ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 16वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी, इह लोक दूरे परिहारी। धर्म कर्म दुख शोक जेबा था के अन्य जोग, छाड़ी भजो गिरिवर धारी। आज इस त्रिपदी में जो पिछले 13वीं त्रिपदी से चर्चा हो रही है, लगभग उसी का समअप है ये सारी जो 16वीं त्रिपदी है। इसमें बताया जो योगी न्यासी और कर्मी ज्ञानी, जिन पे हम कुछ पार्ट्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं 13वीं त्रिपदी से, और अन्य देवक पूजक ध्यानी, तो अन्य देवी देवता की पूजा का भी हमने चर्चा करी थी। यह लोक दूरे परिहारी, इन लोगों को जो है वो दूर से ही इनका हमें परित्याग कर देना चाहिए। ठाकुर महाशय ने पूर्व त्रिपदी की तरह ही बाबा बताते इस त्रिपदी में भी भक्त का वर्जनात्मक और ग्रहणात्मक आचार या विधि निषेध निरूपण करा है। मंगलकामी भक्त को असत संग की तरह, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कल कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, तो ऐसे ही असत्संग की तरह योगी सन्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी आदि का संग भी दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जो कृष्णेतर वस्तु में अभिनिवेश रखता है, यानी जो कृष्ण भजन के अलावा किसी में भी अपना अभिनिवेश रखता है, बस कृष्ण भजन नहीं कर रहा है और अन्य भजनों में लगा हुआ है, इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कहें कि केवल जो कृष्ण भक्त है वही भक्त है, बाकी भक्त नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता है। अगर कोई कृष्ण का भक्त है, राम भक्त है, श्री हरि भक्त है, नारायण भक्त है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, पर यदि कोई अन्य देवी देवता पूजा में हम अभी चर्चा करेंगे, पर यदि कोई या तो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता है या फिर देवी देवता को ही भगवान मान के पूजा करता है, जिसको भगवान ने खुद भगवत गीता में कहा ये अपि अन्य देवता भक्ता वो भजामी हम पर अविधि पूर्वकम। तो जो भगवत गीता में भगवान ने बोला, तो यहाँ कोई देवी देवता का भजन करता है भगवान मान के और भगवान को नहीं मानता है, ये बात खराब हो जाती है कि वो देवी देवता को भगवान मान रहे हो, भगवान को जो भगवान है उनको मान ही नहीं रहा है, तो उनको बोला इनका दूर से ही परित्याग करना चाहिए। ये हो गए कृष्णेतर वस्तु का जो जिसमें अभिनिवेश रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के संग में भक्त का कृष्णेतर वस्तु में अभिनिवेश होना अवश्यम भवी है। और कृष्णेतर वस्तु मतलब कृष्ण के अलावा जो वस्तु है, तो इसमें कल वाली बात भी आ जाती है जो हम असत्संग त्याग की बात कर रहे थे कि एक तो असाधु जो अभी समझाया और दूसरा स्त्री संगी। तो ये क्या है, जब इनका संग करेंगे तो हमारे भीतर भी जो विषय आसक्ति उनके अंदर है, मान लीजिए अगर किसी को बहुत गाड़ियों का शौक है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपने संग किया तो आपकी भी रुचि गाड़ियों में हो जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा कपड़ों का शौक है, आपने उसका संग किया तो आपकी भी रुचि थोड़ी कपड़ों में हो जाएगी। उसको देखा देखी आपका भी मन करेगा कि कपड़े थोड़े तो अच्छे हमें भी पहनने चाहिए। कोई बड़ा अपने फैशन पे, ब्यूटी पे, अपने इस पे ध्यान रखता है, उसका ज़्यादा संग किया तो आपके भीतर आएगा हम तो बिल्कुल ऐसे रहते, थोड़ा हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी क्या है, ये कृष्णेतर वस्तु है। इनकी तरफ जिसकी आसक्ति है उसके साथ हमें संग नहीं करना है। योगी का इसमें जो अब एक एक करके हम सब पे चर्चा करेंगे, योगी सन्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी। तो सबसे पहले योगी कौन है? योगी का अर्थ है जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो अष्टांग योग है, वो इन अष्टांग योग की साधना से ही परमात्मा को मिलना चाहता है, परमात्मा में मिलना चाहता है। तो ये जो परमात्मा में मिलते हैं, ये परमात्मा से नहीं मिलते हैं, ये परमात्मा में मिलते हैं।
इनका मिलन जो है वो सायुज्य मुक्ति है। तो इसीलिए इस अष्टांग योग को, जो योगी इस अष्टांग योग के माध्यम से भगवान में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा में, ये भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। क्योंकि ये भगवान को साकार रूप में नहीं मानते, इसीलिए यहाँ पे ठाकुर महाशय ने इनको परित्याग करने को बोला और इनसे दूर रहने की आज्ञा दी। न्यासी का अर्थ है सन्यासी। अब हम सोचेंगे कि सन्यासियों से दूर रहने को हमें क्यों बोला, तो इसीलिए यहाँ बताते कि ये न्यासी जो है, इनका अर्थ है मायावाद सन्यासी। जो मायावाद सन्यासी है, इन लोगों के मत में निर्विशेष ब्रह्म मायातीत है। निर्विशेष ब्रह्म मतलब जिनका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार स्वरूप जो है, वो निराकार स्वरूप कोई ब्रह्म मानते हैं। वो मानते हैं ब्रह्म यानी भगवान। भगवान एक शक्ति है, एक कॉस्मिक एनर्जी है जो इस पूरे जगत को चला रही है। और इसके साथ साथ वो ये बोलते हैं कि जो सविशेष ईश्वर है वो माया संगी है। जैसे वो बोलते हैं आपके कृष्ण का तो यहाँ जन्म हुआ ना, तो जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु हुई, वो ये नहीं समझते जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान ने बोला जो मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इसको जान लेता है, वही मेरा भजन कर पाता है, वही मेरा भक्त है। अब ये नहीं जान पाते तो ये बोलते हैं कि इनका तो गर्भ से जन्म हुआ, जिसका गर्भ से जन्म हुआ वो ईश्वर नहीं हो सकता। और फिर ऐसे भी लोग हैं, फिर वो बोलते हैं कृष्ण की तो मृत्यु हो गई थी। अब वो समझते ही नहीं कि कैसे यहाँ से अंतर ध्यान हुए, भगवान अपनी लीला को कैसे समेटते हैं। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो आप जिनको भगवान मान रहे हो वो तो जन्म और मृत्यु के अंतर्गत है, और जन्म मृत्यु के अंतर्गत कोई भगवान नहीं हो सकता। तो ये बात ठीक है, जन्म मृत्यु के अंतर्गत जो है वो भगवान नहीं हो सकता, पर भगवान का जन्म और मृत्यु हुई नहीं है, ये बात वो नहीं समझते। इसीलिए वो भगवान के सविशेष ईश्वर स्वरूप को भी माया संगी बताते हैं, और ईश्वर के देह को भी माइक बताते हैं कि ये ईश्वर का देह जो है ये भी माइक है, ये यहीं से रचा गया है। ये लोग सोचते हैं भगवत धाम में, भगवत भक्ति में और भक्त में, सब में माया है। ये सब क्योंकि माया का ही भजन कर रहे हैं, माया, तो ये सब माया है जो ये शरीर का भजन कर रहे हैं। ये सारा जगत माया निर्मित है अथवा मिथ्या है। और वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत को मिथ्या बोलते हैं, मगर सच बात यह है कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत अशाश्वत है। ऐसा थोड़ी है कि ये है ही नहीं, ये क्या है, ये टेम्पररी है। तो इसीलिए हमें इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाएगा उसको स्वप्न की तरह कह सकते हैं कि ये स्वप्न की तरह है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं। अगर ये मिथ्या है तो मिथ्या से कोई सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? मिथ्या जगह पे जाके, जहां आप कह रहे हो है ही नहीं, ये तो मिथ्या है, ये कुछ है ही नहीं, तो जहां कुछ है ही नहीं वहां पे रह के आप जो सब कुछ है उसको कैसे प्राप्त कर लोगे? भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? अगर ब्रह्म की भी प्राप्ति करनी है तो मिथ्या जगत से कैसे हो जाएगी? तो इसीलिए उनकी ये बात मिथ्या है, ये बात सत्य नहीं है। ये जगत अशाश्वत है, इसीलिए टेम्पररी चीज से व्यक्ति जल्दी से जल्दी परमानेंट की ओर जाना चाहता है। पर हम कहें ये है ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाती है। इसी को मायावाद कहा जाता है, इसीलिए इनसे दूर रहने का आदेश दे रहे हैं। मायावाद प्रच्छन्न बौद्धवाद और असत है, और बौद्धवाद जो है, जो बुद्धा फिलॉसफी है, ये और भी असत है। पद्म पुराण उत्तरखंड में शंकर जी ने महादेवी से कहा, हे देवी, मायावाद असत शास्त्र और प्रच्छन्न बौद्ध मत है। ये बौद्ध मत को भी मायावादी बोला, क्योंकि बुद्धा ने क्या बोला कि ये सारा जो भगवान कौन है, भगवान शून्य है, आप शून्य पे ध्यान लगाओ। तो साकार स्वरूप को नहीं माना, हालांकि बौद्ध भगवान का ही स्वरूप है। जो भगवान बुद्ध हैं वो भगवान बुद्ध भगवान का ही स्वरूप है, पर एक विशेष कारण से आए थे। उस समय अत्यधिक शास्त्रों को गलत समझा जा रहा था, इसलिए सबसे पहले अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा है शास्त्रों को, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध रूप में आके उन्होंने बोला कि शास्त्र है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, सब शून्य है। सारा कुछ खत्म कर दिया, जो अनाचार वेदों की गलत इंटरप्रिटेशन से फैल रहा था उसको शून्य कर दिया। और फिर उसके बाद शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य ने उपनिषद को बताया, पर उपनिषद में जो मेन भक्ति तत्व है उसको आच्छादित कर लिया। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य से जब श्रीमद् महाप्रभु का वार्तालाप हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिन उन्हें
टीका दी उपनिषद पे, और 7 दिन बाद जब श्रीमन महाप्रभु से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे भक्ति रूपी सूर्य को आपके उपनिषद रूपी बादलों ने ढक लिया है, आपकी टीका रूपी बादलों ने ढक लिया है। तो आपने सारा जो भजन था, जो भक्ति थी, वो छुपा लिया। तो वो ये जो शंकराचार्य का जो मत था, जो उपनिषद उन्होंने प्रस्तुत करे, वो थोड़े धुंधले करे। ऐसा ही होता है जब एकदम पहले गलत प्रचार हो रहा है, शास्त्रों का गलत हो रहा है, तो पहले बोला शास्त्र है ही नहीं, भगवान ने आके, फिर भगवान शिव जो है शंकराचार्य के रूप में आए, थोड़ी एक धुंधली परसेप्शन दी उसकी, और फिर धुंधली परसेप्शन के बाद फिर श्रीमन महाप्रभु के आने से, जैसे उन्होंने इनको सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, तो फिर उन्होंने उनको जब समझाया तो उन्हें सही भक्ति का अर्थ मालूम हुआ, और उन्होंने फिर पूरे लोक में, पूरे विश्व में प्रचार सही भक्ति क्या है उसका किया। तो ऐसा ही होता है, खराब है उसको बिल्कुल हटाया, फिर थोड़ा धुंधला दिया, और फिर एकदम क्लियर विजन आपको मिला। सीधा किसी को एकदम ये बात बता दी जाए तो समझ नहीं आएगी, तो बोलेंगे कि फिर वो वाली इंटरप्रिटेशन सही थी या ये वाली सही है। तो एक क्रम से भगवान ने ये करने के लिए एक बड़ी पिक्चर है, एक बिग पिक्चर प्रेजेंट करी है उन्होंने, जिसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो कलयुग में बौद्ध मत या शून्यवाद के विनाश और वैदिक मत की स्थापना के लिए मैंने ही, भगवान शिव महादेवी को बोल रहे हैं, शंकराचार्य रूप में उसकी स्थापना करी। जो शंकराचार्य रूप में उन्होंने की उसको अद्वैत वेदांत बोला जाता है, अद्वैत पद्धति से उन्होंने दिया, इसीलिए अद्वैत वेदांत पद्धति बोली जाती है। फिर कर्मी के बारे में बताया। कर्मी कौन है? ये वे लोग हैं जो स्वर्ग आदि सुख पाने की आशा से वेद यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान में नित्य नैमित्त अपने कर्मों में अनुरक्त रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे याग यज्ञ से अपने आप को एलिवेट करके स्वर्ग में ले जाने के लिए, कि मैं यहाँ से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ, इसीलिए, और स्वर्ग ही नहीं, यहाँ के भी सुख पाने के लिए, इस जगत के सुख पाने के लिए ये सारी जो अनुष्ठान है वो किया करते हैं। श्रुति कहती है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ये हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। इसका मतलब कि ये जितने भी असाध्य जो याग हैं, यज्ञ हैं, व्रत आदि कर्म और स्वर्ग प्राप्त होने पर भी जब इनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब इनके पुण्य खत्म हो जाते, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपने यज्ञ की, यज्ञ क्या होता है? देवताओं को आहुति दी जाती है, देवताओं को आह्वान करके अग्नि के माध्यम से देवताओं तक वो पहुंचाया जाता है और देवताओं को आहुति दी जाती है। तो उससे देव जितने हैं वो प्रसन्न होते हैं, और मरण उपरांत उस जीव को देव अपने स्वर्ग में स्थान देते हैं कि जब ये यहाँ मनुष्य में था तो इसने हमारी खूब याग यजन किया था, भजन किया था, तो अब इनको हम स्वर्ग में स्थान दें। बड़ी सिंपल लॉजिक साइंस है। तो अब जब वो स्वर्ग में चला गया तो बोलते स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में जैसे ही आपके जितने पुण्य हैं उतने समय के लिए आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो कर्मी को स्वर्ग आदि से मृत्यु लोक में लौटना पड़ेगा, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा, और बार बार जन्म मरण आदि का दुख भोगना पड़ता है। और फिर जितनी बार जन्म होगा उतनी बार यहाँ पे आके फिर कोई पाप बनेंगे, फिर कोई अपराध होंगे, तो फिर उन अनाचार से हर बारी तो ऐसा नहीं होगा कि वो वैसा ही रहे। जब जीव यहाँ आता है, देखो ऐसा बोला जाता है कि पुण्य की परछाई में ही पाप है। जब व्यक्ति भजन नहीं कर रहा लेकिन पुण्य बहुत अर्जित कर रहा है, तो उस पुण्य से उसको यहाँ पे, जैसे स्वर्ग से यहाँ आया तो उसको बहुत समृद्धि मिलेगी, बहुत धन मिलेगा, बहुत यश मिलेगा, और हम देखते हैं कि ये धन ही जीव को खराब कर देता है और पाप कार्यों में लगा देता है। तो वो धन और वो यश जब ज़्यादा मिल जाता है तो जीव फिर पाप कार्यों में लगता है, और फिर उससे फिर वो नरकों में जाता है और यातना भोगता है। तो स्वर्ग की परछाई ही बोला गया ये नरक है, जो पुण्य है उसकी परछाई ही पाप है। तो इसीलिए जीव को भजन में लगना चाहिए, जिससे उसकी मन की प्रवृत्ति सही हो। अगर इस जन्म में नहीं भी जा पाया कोई भगवत धाम, तो अगले जन्म में उसका वो शुद्धिकरण मन का रहेगा, जो मन का उसने शुद्धिकरण किया वही मन उसे प्राप्त होगा। तो अगली बारी इस बात का सहारा होगा कि मन इतना शुद्ध है कि फिर वो पाप में नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही शुद्ध हो गया। पुण्य से क्या है? मन शुद्ध नहीं हुआ, सुख समृद्धि मिल गई, और सुख समृद्धि मिलने की और मन आपका जो है, इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है, हम लोग ये बोलते हैं कि पैसा जीव को खराब कर देता है ना। हम लोग ये सुनते हैं कि ज़्यादा पैसा आ जाए तो जीव खराब हो जाता है, जबकि असल बात यह है कि पैसा जीव को खराब नहीं करता। पैसा आपका जो भाव ऑलरेडी है वो उसको और मैग्नीफाई कर देता है। जो भाव जिसके पास है वो उस भाव को और मैग्नीफाई कर देता है। यदि एक सज्जन पुरुष के पास, जैसे अमरीश महाराज थे, जैसे जनक महाराज थे,
यदि एक संत पुरुष के पास, संत जीव के पास पैसा आएगा, वो उस पैसे से और दान करेगा, वो उस पैसे से और भगवान की सेवा करेगा, भव्य मंदिर बनाएगा। ऐसे ऐसे राजा महाराजा रहे हैं। पर यदि कोई कुटिल कामी व्यक्ति है या कोई भोगी व्यक्ति है, वो भोग करना चाहता है, उसके पास पैसा आएगा तो उसका भोग और मैग्नीफाई होएगा। आज वो सोचता है कि मैं अच्छी साइकिल खरीद लूँ, मैं अच्छा स्कूटर खरीद लूँ, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लूँ, फिर वो सोचेगा मैं गाड़ी खरीदूँ, फिर सोचेगा मैं हेलीकॉप्टर खरीदूँ, मैं जेट क्यों ना खरीदूँ, मैं 1-2 फ्लोर का नहीं, मैं 21 फ्लोर का घर क्यों ना बना लूँ। तो उसका भोग बढ़ेगा। तो पैसा जीव को खराब नहीं करता, पैसा जीव जो है वो उसकी उसी अवस्था को मैग्नीफाई कर देता है। और तो इसीलिए यदि मन शुद्ध है तो मन शुद्ध में अगली बार पैसा भी मिल गया तो भी वो उससे अपना सत्कार ही करेगा। लेकिन स्वर्ग से आया हुआ जीव जो है, अब स्वर्ग में उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई, भोगने की हो गई, क्योंकि वो भोग प्रवृत्ति है। तो जब भोगने की प्रवृत्ति हो गई और भोगने की प्रवृत्ति वाले को यहाँ पे आप धन दोगे, स्वर्ग में तो पाप पुण्य लगता नहीं, वो भोग योनि है। अब यहाँ पे जब आए और आपने भोगने की इच्छा करी तो उस भोगने की इच्छा में कई पाप आप कर जाओगे, कई लोगों को दुखी कर जाओगे और फिर वही पाप आपको नरक में पहुंचा देगा। तो इसीलिए इनके लिए बोला गया कि ऐसा मोहांध जो व्यक्ति है वो केवल कर्म से आसक्त होकर मकड़ी की तरह अपने ही कर्म जाल में अपने बंधन की सृष्टि को और बढ़ा देता है। जैसे मकड़ी जाला बना के उसी जाले में फंस जाती है, ऐसे ही उसने जो ये इतने सारे पुण्य किए, स्वर्ग किया, फिर वो स्वर्ग को भोगा और फिर यहाँ आके भोगने का प्रयास किया, वो इसी मकड़ी के जाले में फंस के फिर नर्क में, फिर इधर उधर, फिर बहुत सारी योनियों में भ्रमण करता है। ये कर्मी की अवस्था है। ज्ञानी, ज्ञानी किसे कहते हैं? जो ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी अर्थात जो जीव और ब्रह्मा को अभेद मानने वाले हैं। सोहम, सोहम, सोहम मतलब वही हम है, जो भगवान है वही मैं हूँ, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हम भगवान का एक बहुत छोटा सा अंश हैं, ये बात सही है, पर हम इस बात के लिए कह दें कि मैं ही भगवान हूँ, ये बात सही नहीं है। देखिए, एक सागर है, एक बहुत बड़ा सागर है, उसकी एक बूंद ले ली जाए तो उसकी बूंद में वही स्वाद होगा जो इतने सागर में है। पूरे सागर का पानी आपको नहीं पीना, आप एक बूंद पियोगे। तो ऐसे ही आत्मा जो है, जो हम है, हम जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में होती हैं, पर तब भी एक बूंद जो है वो सागर नहीं बन सकती। अगर बूंद कहे मेरे में वही स्वाद है जो सागर में है, तो एक बूंद एक जगह रखी और एक सागर एक जगह रखा, तो क्या वो बराबर है? वो बराबर नहीं है। पर भगवान का ही अंश होने के कारण आत्मा सदा सुखी रहने वाली है। आत्मा को कोई भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मर नहीं सकती। समझ गए? ये आत्मा के सारे गुण भगवान वाले हैं क्योंकि उन्हीं का अंश है। पर ये नहीं कह सकते कि यही भगवान है, क्योंकि वो विभू स्वरूप है और ये अणु स्वरूप है। तो आप बूंद को ये नहीं कह सकते कि ये एक बूंद आपके पास आ गया, ये सागर ही है। ये सागर नहीं बन सकता, है ना? तो ऐसे ही जब कोई जीव ये कहता है कि देखो वही सेम है ना, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, तो जब कोई जीव एकाकार कर लेता है, अभेद समझता है अपने आप को भगवान से, तो उसको, उस ज्ञानी की यहाँ पे बोला गया कि इनसे हमें इनका परित्याग करना चाहिए। उनके मत में कर्म और ज्ञान प्रकाश अंधकार की तरह है। ये समझाया है इसको कि वो लोग कर्म को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, वो बोलते कर्म अलग है। हम लोग ज्ञान योग के फॉलोअर हैं, हम लोग ज्ञान योग को मानने वाले हैं, और जितने मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहते हैं, वही इस ब्रह्म जिज्ञासा का साक्षात जो है आराधना करते हैं, इस पथ को फॉलो करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी इस साधना द्वारा जीव चैतन्य और ब्रह्म स्वरूप का अभेद मनन किया करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान मुमुक्षु द्वारा ही समादृत है, मतलब इनके द्वारा ही इसको, इस पथ को आदर दिया जाता है, इसके द्वारा ही ये पथ फॉलो किया जाता है। किंतु भक्तजन इसे भक्ति के अत्यंत विघातक होने के कारण अत्यंत हे समझते हैं। हे मतलब बहुत छोटा समझते हैं, बहुत नीचा समझते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के एकदम ऑपोजिट है। भक्ति ऐसे नहीं होती कि हम भगवान का सोहम नहीं है, हम दासोहम है। दासोहम, हम भगवान के दास हैं, और ये कह रहे हैं हम भगवान ही हैं, तो ये तो भक्ति की एकदम विघातक बात हो गई। इसीलिए भक्त इनको हे समझते हैं। यही कारण है कि ठाकुर महाशय ने भक्त साधक को इन सब का संग दूर से ही त्यागने को कहा है। कल जो हमने चर्चा करी थी, दूर से ही त्यागना है।
जाके आपको इनको ज्ञान नहीं देना, समझाना नहीं, बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, मारना मोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना आपने केवल दूर से त्याग देना कि ठीक है आपका पथ सही, हमारा पथ अलग है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, दूर से बस इस विषय में चर्चा ही नहीं करनी। फिर जो लोग ब्रह्म रुद्र आदि अन्य देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर उनकी पूजा ध्यान आदि करते हैं, उनका संग भी दूर से त्यागने योग्य है। अब देखो, हम शिवरात्रि का उपवास भी रखते हैं, भगवान शिव को परम वैष्णव जानते हैं, पर लोग ये गलती क्या करते हैं जिसके कारण भगवान शिव जो हैं वो भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं अपने ही अनुयायियों से। क्यों, क्या गलती करते हैं वो लोग? ब्रह्म रुद्र आदि को, देवताओं को, इनको स्वतंत्र ईश्वर जानते हैं। वो कहते होंगे एक ईश्वर नारायण, हमारे ईश्वर तो शिव है, ये भी ईश्वर है, इनकी भी एक अलग सत्ता है। ये गलती कर जाते हैं। भगवान शिव खुद कह रहे हैं, भागवतम में कितनी बार हमने चर्चा करी है, जो प्रचेताओं की चर्चा करी है, कि भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत लंबा है। जो ये भक्तजन हैं ये तो जल्दी से अपना कार्यकाल खत्म करके भगवत धाम को चले जाएंगे, मुझे भगवत धाम आने में अभी समय लगेगा, मेरा कार्यकाल बड़ा है, तो मेरे से पहले ये पहुंच जाएगा, तो मेरे तो सीनियर हुआ एक तरीके से की। ये उनकी विनम्रता है, ये उनका भगवत प्रेम है, और ये उनका भगवत भक्तों के प्रति प्रेम है कि वो उनको प्रणाम। और भक्त जो हैं वो भगवान शिव ही की कृपा से भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भगवान शिव के भक्त थे, और उन्होंने, भगवान शिव ने जब पार्वती जी के कहने पे उन्होंने कहा इनको वर दो, वर दो, उन्होंने कहा ये बहुत सुलझा हुआ है, इसको ऐसे ही कुछ भी वर नहीं दे सकते। बोले नहीं, आपकी इतनी आराधना करते हैं, इन्हें वर मांगने का अधिकार है। तो भगवान शिव नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी भोले थे, ऐसा प्रतीत होता था। भक्त जो होता है बड़ा चतुर होता है, इस जगत में तो भोले ही थे, पर भक्ति में बड़े सुचतुर होते। तो उन्होंने, भगवान शिव ने नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह जी आप जो चाहते हो मुझसे मांग लो, आपने इतनी आराधना करी, मैं आपसे प्रसन्न हो गया। नरसिंह जी ने कहा मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, आप एक कार्य कीजिए, जो चीज आपको सबसे प्रिय है वो आप मुझे दे दीजिए। अब भगवान शिव जो हैं उन्होंने पार्वती जी को बोला, जे देखो तुम कह रही थी बड़ा सीधा है, और देखो इसने क्या मांग लिया, इसने मांग लिया जो मुझे सबसे प्रिय हो वो दे दो। अब सबसे प्रिय सोचते 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 शिव सोच रहे हैं, अब वर देना है तो ईमानदारी से देना होगा, मैंने ही बोला है। तो सोचते 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 वो कहाँ पहुंचेगी, मुझे सबसे प्रिय क्या है, मैं सब त्याग सकता हूं, पर कृष्ण भक्ति ये मुझे बड़ी प्रिय है। ब्रज का गमन अवगमन ये मुझे बड़ा प्रिय है। मैं ब्रज नहीं त्याग सकता, मैं भगवान कृष्ण का संग नहीं त्याग सकता, मैं गोपियों की दास्ता नहीं त्याग सकता। अब वो गए किस लिए थे? भगवान शिव गए थे गोपियों के चरणों की रज लेने ब्रज में, पर ब्रज में गोपियां जो हैं वो भी भक्ति की शिरोमणि हैं। उन्होंने कहा साक्षात हरि हो आप तो भगवान, आप क्या, आप तो हमें आपकी रज चाहिए। और शिव वहां पहुंचे भी कैसे थे? गोपी बन के। तो इसीलिए शिव वहां गोपेश्वर रूप में प्रस्तुत है वृंदावन में। वृंदावन में उनका श्रृंगार गोपी की तरह किया जाता है। तो गोपेश्वर रूप में भगवान शिव वहां ब्रज में सदा वास करते। तो उन्होंने कहा ब्रजवास और श्री कृष्ण भक्ति ये मुझे सबसे प्रिय है। तो नरसिंह मेहता को, जो उनके परम भक्त थे, उन्होंने उनको बोला कि चलो, फिर हाथ पकड़ के उन्हें रासलीला में ले गए, ये है मुझे सबसे प्रिय है। तो इस दृष्टांत से जो ये सत्य है, जो ये अभी की बात है नरसिंह मेहता की, इससे हमें पता लगता है कि वो अलग ईश्वर नहीं है, वो भी भगवान की आराधना करने वाले देवातिदेव भगवान शिव जो हैं वो भी आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो जो उन्हें स्वतंत्र रूप से ईश्वर मानते हैं उन लोगों का भी फिर परित्याग करना होगा, उनका संग से दूर रहना होगा। श्री विष्णु ही सर्वेश्वर हैं और ब्रह्म रुद्र आदि सब उनके आराधक हैं। ये सही बात है जो हमें समझना चाहिए। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। इसीलिए ब्रह्म रुद्र आदि देवताओं को नारायण के समान मानने वाले को शास्त्र में बोला गया ये पाषंडी है, जो उनके समान उन्हें मानते हैं। और यही नाम अपराध में भी आता है जो ये गलती करते हैं। पाषंडी का दर्शन और संग सर्वदा निषिद्ध है। ब्रह्मा महादेव आदि की
परम वैष्णव बुद्धि से और श्री हरि की सर्वेश्वर बुद्धि से उपासना करनी होगी। हमें ब्रह्मा शिव आदि की आराधना करनी होगी परम वैष्णव जानकर। वैष्णवा नाम सदा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य जो हैं वो भगवान शिव हैं। विष्णु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना में बहुत से दोष शास्त्रों में बताए गए। यदि कोई देखो, अगर कोई विष्णु को भजते हुए देवी देवताओं को भज रहा है तो भी हमने बोला पिछले त्रिपदी में कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्या जरूरत है। जब आप वृक्ष के जड़ों में ही पानी डाल रहे हो, जब आप उधर में ही खाना डाल रहे हो तो सारे अंगों को मिल जाएगा। तो उससे क्या समझ में आया कि देवी देवता भगवान के ही अंग हैं, भगवान के ही अंग है, अलग नहीं। अगर आप भगवान को करें तो उनकी आराधना हो रही है, तो जिनकी हो रही है उनको अलग से करने की क्या आवश्यकता है। अलग से करने का मतलब है कि आप उन्हें भगवान से स्वतंत्र मानते हो, तभी तो अलग से कर रहे हो। इनकी भी कर लूं और इनकी भी कर लूं, यही बात का दोष लग जाता है। शास्त्र में बताया गया, स्कंद पुराण में ब्रह्मा और नारद जी आपस में संवाद कर रहे हैं। वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवताम उपासते स्वमातरम परित्यज्य स्वपची वंदे ही सा वंदते ही सा। ये क्या करते हैं? जो वासुदेव का परित्याग कर अन्य देवता की उपासना करते हैं। वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवतम उपासते, ये क्या करते हैं? वे मानो अपनी ही माता का त्याग करके स्वमातरम परित्यज्य स्वपची वंदते ही सा, अपनी माता का त्याग करके एक स्वपची सुअर खाने वाली जो स्वपची है मानो उसकी आराधना में लग गए हैं। कुकुर भोगी चंडालनी की वंदना कर रहे हैं, अपनी माता को छोड़ के सुअर खाने वाली चंडालनी की वंदना करें, ऐसा माना जाएगा यदि कोई भगवान को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की भजन कर रहा है। और महाभारत में भी ऐसी बात आई, यस्तु विष्णु परित्यज्य मोहाद अंध अन्य देवता उपासते स हेम राशि मृत्यु सज्जे पांशु राशि में जिग्रक्षति। माने कि जो भगवान श्री विष्णु का परित्याग करके मोहवश मोहाद अन्य उपासते, जो मोहवश अन्य देवता की उपासना कर रहा है, वह स्वर्ण राशि का त्याग करके मानो भस्म राशि ग्रहण करने की इच्छा करता है। सोने को छोड़ के अगर कोई भस्म ले आए, राख ले आए, तो ऐसा उसको मूर्ख माना जाएगा। और स्कंद पुराण में एक और जगह ये बात आई कि हरि को त्याग कर अन्य देवता की उपासना करने वाला मानो अमृत को त्याग कर हलाहल विष जो है वो उसका पान करने की उसकी अब इच्छा हो गई है। वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवम उपासते त्यक्त्वा अमृतम, अमृतम का त्याग करके स मूढ़ आत्मा भंगते हलाहल विषम, वो मूढ़ आत्मा वो छोड़ के विष को पीने लगा है। तत्पश्चात कहते हैं कि धर्म कर्म दुख शोक जेबा था के अन्य योग छाड़ी भजो गिरिधारी। धर्म, अब ये बोल रहे धर्म का त्याग करो, हम बोल रहे हैं कि धर्मो ही शेषो अधिको विशेषो, धर्महीना पशु भी समाना। और यहां बोला जा रहा है धर्म, तो बोल रहे ये किसको बोल रहे हैं? ये स्वधर्म को बोल रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण आश्रम आता है। रामानंद राय संवाद में ये सबसे पहले की बात यही है। तो वर्ण आश्रम क्या है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, और चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रम के अंतर्गत जो धर्म है ये उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। उस धर्म को त्याग हो कि ये पहले, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है? अभी तो ब्रह्मचार्य है, अभी हम विद्या ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद गृहस्थ आएगा। गृहस्थ तो भोग लेने के लिए ही है, यहाँ तो भोगने की है गृहस्थ। फिर उसके बाद जब वानप्रस्थ आएगा तब भजन करना प्रारंभ करेंगे। कलयुग में इतना समय नहीं है, तो इसीलिए इसका त्याग करने को बोला, इस धर्म का। इस अहंकार में कोई ना रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, हम ही भजन कर सकते हैं, शूद्र भजन नहीं कर सकता, इसीलिए इसका त्याग करने को इस समय बोला गया है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला कोई भेद नहीं है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में और वैश्य में। यदि भजन से देखा जाए तो भजन पद्धति में किसी के लिए कोई भेद नहीं है। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, ब्राह्मण के लिए, शूद्र के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं है। सब ये हरि नाम कर सकते हैं और सब भगवत प्राप्ति किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका त्याग बताया गया है। और कर्म का अर्थ है पुण्य आदि जनक जो नित्य नैमितिक आदि कर्म है, पुण्य अर्जित करने के लिए।
शुद्ध भक्त को उपदेश दिया गया है कि इन सब धर्म कर्म आदि का त्याग करके ही भजन करें। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भी धर्म त्याग करने की बात कही और उन्हें उपदेश दिया, धर्मान संत्यज्य या सर्वान माम भजते स सतम। हे उद्धव, मेरे वेद शास्त्र उपदिष्ट स्वधर्म समूह के अनुष्ठान में गुण और दोष जानकर भी, जो इनके गुणों को भी जानता है और दोषों को भी जानता है, किनके? ये स्वधर्म के। स्वधर्म समझ रहे हो ना, जो 4 वर्णों और 4 आश्रमों के संग में चलने वाला जो धर्म है, ये स्वधर्म के गुण और दोष को जानकर भी स्वधर्म का परित्याग करता है। इग्नोरेंस में नहीं, इनको जानते हुए इनका परित्याग करता है। और परित्याग करके क्या करता है? मेरा भजन करता है। ये किस लिए परित्याग किया? कि भजन की कोई आयु नहीं है, भजन की कोई अवस्था नहीं है, भजन की कोई जाति नहीं है, मैं भगवान का भजन करूंगा। वह श्रेष्ठ साधु रूप में गिने जाते हैं जो ऐसे भक्त हैं मेरे। श्रीधर स्वामी ने इसकी टीका में लिखा है कि भगवान ने कहा, हे उद्धव, वेद रूप में मेरे द्वारा आदिष्ट जो स्वधर्म त्याग के साथ जो लोग मेरा भजन करते हैं, वे लोग क्या? प्रश्न करें कि ये लोग तो कोई अज्ञानवश भी छोड़ सकता है और कोई नास्तिकतावश भी इसको त्याग कर सकता है। भाई नास्तिक है, उसने छोड़ दिया, तो आपको हाँ ठीक है, भगवान ने ही बोला है कि ये स्वधर्म त्याग ही असली धर्म है। तो और उसने छोड़ा किस लिए? नास्तिकता में। उसने छोड़ा किस लिए? अज्ञान में। उसे पता ही नहीं है कि ये सब क्या है। तो इसमें त्याग कर सकते हैं? तो उत्तर देते हैं कि नहीं, इसमें नहीं। धर्म आचरण में सत्व शुद्धि और अनाचरण में पाप अपराध आदि का दोष जानकर भी, समझ गए, वो सब जानता है कि स्वधर्म में, धर्म आचरण में हमें क्या क्या लाभ है। धर्म के बारे में जानता है। रूल कौन ब्रेक कर सकता है? जो रूल्स को जानता है। बात समझ गए? तो जो धर्म आचरण को जानता है और जो अनाचार को भी जानता है कि इससे क्या पाप लगेगा, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, जो पूरा विज्ञ है, जो सब जानता है, गुण और दोष जानकर भी वो सर्वधर्म अनुष्ठान मेरे ध्यान का विक्षेपक है। वो क्यों छोड़ता है? कि यार ये भगवान के ध्यान में विक्षेप है कि मैं सोचूं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे ये करना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, अभी मेरा फर्ज ये नहीं है माला लेके बैठना, मैं क्षत्रिय हूं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग क्यों करते हो? ये ब्राह्मणों के काम है, ये क्षत्रियों के काम नहीं है ना, ये हम लोगों को नहीं करना इसमें। तो जो इस प्रकार के जो जीव हैं जो बोले कि नहीं नहीं, ये तो हम तो वैश्य हैं, हम तो अभी काम करने, बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास हम लोगों के लिए नहीं है, हमारा क्या काम है? हमारा काम है उन लोगों को पैसे देना जो भजन कर रहे हैं। अरे हम कमाएंगे नहीं तो उनको खाना कौन खिलाएगा? तो सोसाइटी भगवान ने ऐसी बनाई है कि हम कमाएं, हम उन्हें दान दें और वो भजन करें। अब जो लोग स्वधर्म को ऐसे समझते हैं उनके लिए बोला गया कि ये स्वधर्म का त्याग करके, किस लिए त्याग करके? मेरा भजन करने के लिए। जो इसलिए त्याग करता है कि ये भगवान के भजन में विक्षेप हैं कि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए मैं नहीं कर सकता, मैं वैश्य हूं इसलिए नहीं कर सकता, मैं शूद्र हूं इसलिए मुझे अधिकार नहीं है ये करने का। ये जो जातिवाद चल रहा है इसके अगेंस्ट जो ये मानता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, मैं भजन करूंगा, किसी भी अवस्था में हूं मैं भजन करूंगा, जो ये मानता है उनको त्यागने का अधिकार है। यह मानकर और मेरी भक्ति में ही सब, मेरी भक्ति से ही सब होगा, जो ये बात कहता है, इन सब से नहीं होगा, मेरी भक्ति से ही सब होगा, जो ये कहता है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर वे धर्म का सम्यक रूप से त्याग करता है। ऐसे लोगों को स्वधर्म त्यागने को बोला है। अगर आपको भक्ति करनी है, ध्यान लगाना है, सब करना है, फिर छोड़ो ये सब बातें, फिर करो, क्योंकि भक्ति इन सबसे ऊपर है। ये हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि भक्ति कहाँ से आई है। ये भक्ति जो है ये भगवान की हलादनी और संदनी शक्ति का स्वरूप है। तो ये माया अतीत है, ये इस माया के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए जब भक्ति की बात करते हैं तो ये सारे स्वधर्म जो हैं ये छोटे पड़ जाते हैं, फिर इनको त्यागने को बोला है। जैसे भगवान ने गीता में भी बोला, सारी गीता सुना के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। अगर माम एकम शरणम व्रजा है तो फिर सर्वधर्मान परित्याग है ना, फिर कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी यही बात बोली कि तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवण दो व श्रद्धा यावन जायते। जब तक, इस बात को समझना, इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और आगे कर्म योग ज्ञान योग से समझाया है, जो मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाई करके एक लाइन में यहाँ बाबा ने लिखा है, उसमें समझ लें तो बस है वही लाइन को समझाया हुआ है, मगर उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे
कि पहले कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग में जब अधिकार है तो फिर कर्म में अधिकार नहीं है, और ज्ञान योग से भी जब आगे ऊपर आप भक्ति में जाते हो तो फिर ज्ञान योग और कर्म योग को त्याग के हम भजन कर सकते हैं। ये सब को ना ज़्यादा घुस के, क्योंकि हमें करना ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक लाइन में बड़ा सुंदर बाबा ने बताया, जब तक विषयों में निर्वेद ना जन्मे और मेरी कथा में श्रद्धा ना हो, समझ गए, जब तक आपका विषयों से मन अनासक्त नहीं हो गया, अब मुझे विषयों से कोई वो नहीं है, मुझे मेरे सामने पड़े हों पर मुझे विषय नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं लगता, समझ गए। ऐसा नहीं कि त्याग दिए हैं, ऐसा हो गया कि विषय हैं लेकिन नहीं, मेरा अब इसमें मन नहीं लगता। और जब तक बोल रहे हैं भगवान कि आपकी कथा सुनने में श्रद्धा ना उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा है मुझे ये कथा सुननी, इससे मेरा कल्याण होगा, ये विषय मुझे नहीं चाहिए, जब तक ऐसी अवस्था ना आ जाए तब तक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, तब तक उनका आचरण करो, फिर स्वधर्म का ही आचरण करो। स्वधर्म आपको एक स्तर से नीचे गिरने नहीं देगा। तो ऊपर किसको उठने को बोला है, स्वधर्म त्याग किसको बोल, जो उससे ऊपर उठना चाहता है, जिसकी कथा में श्रद्धा है, समझ गए, और जिसको अब आसक्ति नहीं रही इस जगत के विषयों से, उसको बोला है फिर इसका त्याग करके अब उठो, अब तो तुम उड़ो, अब ये धीरे यहां से साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, है ना, तो फिर उसको बोले फिर साइकिल ही चला ले, कम से कम इतना तो कर, गिर तो मत, तो साइकिल ही चला ले, ये बात है। तो आगे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है उसमें यही समझाया गया है। आकस्मिक महत्व कृपापात जनित श्रद्धा जब तक नहीं हो, समझ गए, जब तक महत्व कृपा से आपकी श्रद्धा उत्पन्न ना हो गई हो। भगवत कथा श्रवण आदि द्वारा ही मैं कृतार्थ होऊंगा, ज्ञान कर्म आदि द्वारा नहीं। ये 6-7 लाइन की विश्वनाथ चक्रवर्ती की पाद की टीका है जो मैंने अभी पहले समझाया, उसको सरल शब्दों में मैं आपको बता के जो एक क्रक्स है वो समझा रहा हूं। भगवत कथा श्रवण आदि द्वारा ही मैं कृतार्थ होऊंगा, भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म आदि द्वारा नहीं होगा। इस प्रकार इसे दृढ़ लक्षण वाले शुद्ध भक्त के, जो जिस भक्त के अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास है, उसके संग से हमारे भीतर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, समझ गए। ऐसा दृढ़ विश्वास जिस भक्त के अंदर हो, उसके संग से जब हमारे भीतर भी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, फिर हम, क्योंकि श्रद्धा कहां से आएगी, स्वधर्म त्याग की पोजीशन पे हम कैसे पहुंचेंगे, जब ऐसे दृढ़ विश्वास वाले किसी भक्त की संग में आ जाएंगे। उसके संग में आने से हमारे भीतर भी वो श्रद्धा आ गई, फिर स्वधर्म त्याग जो है वैसे वो स्वाभाविक हो जाता है, जीव को सोच के छोड़ना नहीं पड़ता। थ्योरेटिकल है कि फिर आप स्वधर्म त्याग कर सकते हो, पर स्वधर्म त्याग स्वाभाविक हो जाता है, फिर आपको उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। जो लोग स्वरूपतः वर्ण आश्रम धर्म त्याग कर भगवत परमहंस का वेश ग्रहण कर चुके हैं और श्री हरि का भजन कर रहे हैं, वो लोग भीतर बाहर से वर्ण आश्रम वैसे ही त्याग चुके हैं। कौन? जो लोग ये सब छोड़कर जो चले गए, सब छोड़ दिया, त्याग ले लिया, संन्यास ले लिया, धाम को चले गए, सब चले गए, परमहंस वेश जिन्होंने ग्रहण कर लिया। अब यह मायावादी संन्यास की बात नहीं हो रही है ना, तो जिन्होंने ये सब वर्ण आश्रम धर्म स्वरूपता त्याग कर श्री हरि का भजन कर रहे हैं, यार छोड़ो यहाँ रह के ये सब करके सब छोड़ छाड़ के धाम में चले गए, वो करें। बोले इन्होंने तो वर्ण आश्रम धर्म त्याग दिया, साफ पता ही लग रहा है कि ये तो सब छोड़ के जैसे 30 साल की अवस्था में ही चले गए, है ना, नहीं तो संन्यास तो लिखा है 75 साल के बाद, वो 30 साल के बाद ही चले गए। तो उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म त्याग दिया, किस लिए त्याग दिया? श्री हरि का भजन करने के लिए। तो ये तो ठीक है, साफ दिख रहा है कि वर्ण आश्रम धर्म त्यागा और उससे ऊपर चले गए। अब किंतु जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर दृढ़ श्रद्धा प्राप्त कर चुके हैं और श्री हरि को चरणों में शरणागत होकर भजन कर रहे हैं, इनको बाबा बोलते उनका भी वर्ण आश्रम धर्म आदि त्याग स्वतः सिद्ध हो गया। मैंने बोला ना कि ये स्वतः हो जाएगा। अब कोई गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और बड़ी दृढ़ श्रद्धा है और हरि जैसे आप सब हो और हरि चरण के भक्तों में ही लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं और उसी में अग्रसर होना चाहते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं इनका भी स्वतः हो गया स्वधर्म त्याग। जो भगवान बोल रहे हैं कि इसको त्यागो, वो हो गया, उनका भी स्वधर्म त्याग हो गया, सिद्ध हो गया। कारण उसमें उन लोगों की किसी प्रकार का आवेश नहीं है। अब आवेश ही नहीं है ना आपका स्वधर्म में, आप तो वो छोड़ के भजन कर ही रहे हो। इसी प्रकार भक्त को जड़िए दुख शोक आदि भी त्यागने होंगे। जैसे ये स्वधर्म स्वतः त्याग हो गया ना, इसी प्रकार से ये जड़ विषय का जो दुख है, ये जड़ विषय का जो शोक है, इसको भी त्यागना होगा।
जिन लोगों के चित्त में, ये बड़ी बात ध्यान से समझना, जिन लोगों के चित्त में दुख शोक आदि है, अभी इस जगत का जो दुख शोक आदि से आक्रांत हैं, उनके चित्त में कभी भी कृष्ण स्फूर्ति की संभावना है ही नहीं। कृष्ण स्फूर्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता में लगातार 10 श्लोक में अर्जुन को बोला, पहले अपना शोक त्यागो। तुम ऐसे दुखी रहोगे, मुंह लटका के बैठे रहोगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो भगवत गीता तुम्हें समझ नहीं आएगी, मेरा सारा कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 10 श्लोकों में उन्हें बोला कि पहले शोक का त्याग करो, फिर मैं बताना शुरू करूंगा। और यही यहां पे भी बोल रहे हैं कि इस जगत का जो जड़ीय दुख शोक आदि है, इसका त्याग करना होगा। सारे संत महात्मा जिनसे भी कभी चर्चा हुई है, अब समय नहीं है इतना विस्तार करने का, नहीं तो जिनसे जब भी चर्चा हुई है सबने यही बात बोली है। देखो, इस जगत में, मैं उस दिन भी किसी से बात कर रहा था कि हम परिवार में रह रहे हैं और परिवार में एक दूसरे से सुख भोग कर रहे हैं। भाई भाई से ले रहा है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सब हैं, तो हम उनके होने का उत्सव सुख मना रहे हैं आसक्ति के कारण, है ना। तो जब हमने वो भोगा है, वो सुख भोगा है उनकी प्रेजेंस का, तो उनकी एब्सेंस का दुख भी होगा। जो चीज़ आप भोग रहे हो उसका फिर जाने में आप मिस तो करोगे ही करोगे। तो कैसे रहना चाहिए? बोले परिवार में ऐसे रहना चाहिए जैसे भगवान ही मेरे माता पिता के रूप में मेरे यहाँ रह रहे हैं, भगवान ही मेरे भाई के रूप में है, भगवान ही मेरी बहन के रूप में है, भगवान ही मेरे बच्चे के रूप में है, और श्री हरि मेरी पत्नी के स्वरूप में है। ऐसा जानकर पत्नी की तरह आसक्त ना होकर, पति की तरह आसक्त ना होकर, भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह नहीं, हमें सबकी सेवा करनी है, इनको श्री हरि के ही परिकर जानकर। ये सब भक्त हैं। अगर ऐसा परिवार ना मिला होता, अगर मुझे ऐसा माहौल ना मिला होता, तो मैं भक्ति ना कर पाता। तो ये है। और अगर इनमें से कर्मवश, प्रारब्धवश अगर कोई चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर भी भगवान और रूपों में मेरे पास है। इस रूप से भगवान की अब लीला समाप्त हो गई। अब और रूपों में जो श्री हरि हैं उनकी सेवा करते हुए अपना भजन करें। ये मुश्किल है, मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है, और यही हमें पॉसिबल करना है, तभी हम भजन कर पाएंगे, है ना। मृत्यु का शोक होगा, जैसे मृत्यु का दुख होगा, पर उस दुख से हमने इतना दुखी नहीं होना कि हम सब कुछ त्याग, अब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब वो बातें समझ में ही नहीं आती, अब आप जो बोलते हो प्रभु जी पल्ले ही नहीं पड़ता, अब वो मेरे अंदर एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे हमें बाहर आना होगा। हम जब तक अपने आप को वीक मानेंगे, नहीं मेरे से अब होगा ही नहीं, अब मैं कर ही नहीं सकता, ये नहीं करता, ऐसा नहीं करना होगा। रिप्लेसमेंट ढूंढते हम। मेरी माता नहीं रही, अब मैं आप में अपनी माता देखता हूँ, मैं आप में अपनी माता देखता हूँ, हम 6 माताएं और देख लेते हैं कि इनमें फिर नहीं, ये वैसी नहीं है, फिर दुख, नहीं मेरी माता ऐसे करती थी। अरे उन्होंने थोड़ी कहा था अपनी माता मान लो, आप ही गए थे। आप अपने उस ब्लैंक को फिल करने जा रहे हो। पत्नी चली जाती है, व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए, नहीं पत्नी तो चाहिए, तो इसका मतलब पत्नी से तो प्रेम था नहीं, आपका तो अपने आप से ही था। तो वैसे भी प्रेम सत्य नहीं है, सिर्फ ये है हम जो भोग रहे थे हमें वो चाहिए। पति चला गया तो तुरंत कुछ समय बाद लड़की सोचती है कि मैं दूसरा विवाह कर लूँ, नहीं अब इनसे ऐसी बात हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये मुझे वैसे ही प्रेम करे, ये सब नहीं। अगर भगवान ने वो चीज़ अब हमारे समक्ष नहीं है, कोई संबंध अब हमारे पास नहीं है, हमें दुख हो रहा है, मगर उस दुख को भजन से ही भरना है, भगवान से ही भरना है। जैसे मीरा ने कहा, जब मीरा के पति प्राप्ति हो गई, मीरा ने कहा ऐसे तो कितने पति आएंगे, कितने चले गए, पता नहीं पहले भी कितने आए, आगे कितने आएंगे, मेरे पति तो आप हो, हे गिरधर मेरे पति आप हो। आप पति ऐसे हो जो कभी जाओगे नहीं, आप सदा साथ रहोगे, तो क्यों किसी और का शोक बनाऊं मैं, क्यों ना आपके साथ नाचू गाऊं। तो हर हमारा जो संबंध है उसको भगवान में देखें, और भगवान को ही हर संबंध में देखें। इस बात को अपनी लाइफ में उतारना होगा। भगवान की कृपा से ही ये है, और इनकी जो भगवान ही है सारे संबंध, और सारे संबंधों में भगवान ही है, साक्षात हरि है। अब इस रूप में नहीं है, तो इस रूप में तो सदा है, तो इसीलिए मैं उनका भजन करूं। इस प्रकार से हम सोचेंगे, हमें समझना होगा, तो फिर हमारा शोक जो है वो हटेगा। और अन्य योग किसे कहा इस त्रिपति में?
भक्तजन स्त्री पुत्र विषय आदि की के प्रति भी जो आसक्ति है उसका त्याग करते हैं। जो अन्य योग मतलब जो और बड़ी सारी हमारी अन्य आसक्ति हैं, जो और बहुत सारी हमारी अन्य विषय आसक्तियां हैं, पुत्र से, पिता से, पत्नी से, पुत्री से, इससे, घर से, मकान से, गाड़ी से, फोन से, अपने बालों से, अपने कलर से, अपने कपड़ों से, अपने जूतों से, बहुत सारी चीज़ों से, ये जितनी भी विषय आसक्ति हैं इनका भी त्याग, समस्त जड़ीय वस्तुओं या विषयों से मन की आसक्ति को विमुक्त कर, इन सब से आसक्ति को हटाकर भगवत पाद पद्मों में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना ही शुद्ध भक्त का भजन कौशल है। भजन कौशल मतलब ये उसके भजन की एक्सपर्टनेस है। हर व्यक्ति एक काम को एक्सपर्टली नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना ये इस काम में बड़ा कौशल है, ये इस काम में बड़ा एक्सपर्ट है। तो भजन में कौन एक्सपर्ट है? जो बड़ी सफाई से धीरे धीरे जैसे हमें अभी समय मिल रहा है, हम भजन कर रहे हैं और सब लोग साथ हैं, बड़ी अच्छे से, जैसे मैंने कहा था ना ये वो कंपनी है जो डूबने वाली है, तो बड़े जल्दी से सफाई से इस कंपनी से अपना सारा पैसा निकाल लो। ये सारी इस जगत की जितनी आसक्तियां हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। जब हमें पता ही खत्म हो जाएंगी तो क्यों इस पर इन्वेस्ट करें अपने मन को? तो अपने मन का निवेश धीरे धीरे इसमें से निकालना शुरू करो। इसमें आस्वाद नहीं है, इसमें स्वादन नहीं है, इसमें कोई आस्वादन नहीं है। धीरे धीरे सब कम करते फटाफट से चीज़ों को रहते ही निकाल लो। नहीं निकाला तो फिर जब चीज़ जाएगी तो आपको बड़ा दुख होगा। जैसे हम चर्चा करते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, यहाँ तो आप भीतर से दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो बाहर से कर दिया जाएगा। जब बाहर से कर दिया जाएगा तो बड़ी दुख पीड़ा होगी, और जब खुद ही आपने अपने आप को अंदर बंद कर लिया कि नहीं इन विषयों के बाजार में निकलना ही नहीं है, तो फिर आप आनंद से रहोगे क्योंकि आपने खुद ही किया। तो इसीलिए इन सब विषयासक्तियों को छोड़ना ही भजन कौशल है। इस प्रकार एकांतिक श्री कृष्ण पद्मनिष्ठ चित्त से, इस प्रकार एकांतिक कृष्ण भक्ति से साधक को श्री श्री गिरधारी का भजन करना होगा। ऐसे इस भाव से हमें भगवान का भजन करना होगा। जय राधे।